गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको पता है पहले से ही कि हमारे वीडियो के शुरुआत में क्वेश्चन ऑफ द डे होता है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो उनको एक बार पढ़कर उनका मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। और मैं इसका आंसर जो है वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन बाय इटियोलॉजी? इटियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्स? सार्स की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो वो कोरोना वायरस भी सार्स से रिलेटेड है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो माई सेल्फ शुभम शर्मा, और आज हम बायोलॉजी के एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके रिलेटेड होंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहां पर दो स्टेटमेंट दी है, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कंटेजियस डिजीज इज स्प्रेड थ्रू फूड, एयर एंड वाटर। क्या कंटेजियस डिजीज जो है वो फूड, एयर और वाटर से स्प्रेड होती है? दूसरा, कंटेजियस डिजीज इज कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू एक्चुअल कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कंटेजियस डिजीज कौन सी होती है। वो डिजीज, वो कम्युनिकेबल डिजीज जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होती है बाय एक्चुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि एसटीडीज होगी जैसे, ठीक है, किसी के साथ किसिंग होगी तो, या स्मॉल पॉक्स हो गया, या चिकन पॉक्स हो गया, या मीजल्स की बीमारी होगी, क्या फिर या फिर लेप्रोसी की बीमारी होगी, तो वो सब जो है आपके कॉन्टेजियस डिजीज हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि ये जो स्प्रेड होता है वो आपके एक्चुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, ना कि फूड, एयर एंड वाटर की वजह से होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ये करेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ओनली 2 होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज? इनमें से कौन सी जो है बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि क्या आपको लगता है कि कौन सी यहां पर बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो यहां पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया बैक्टीरियल डिजीज है जो कि आपके कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी की वजह से होती है, ठीक है। तो आप इसको देख लें। फिर वुफिंग कफ आ जाता है, वुफिंग कफ, ठीक है, तो ये भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। उसी तरह से लेप्रोसी, लेप्रोसी जो है आपकी हैंसन्स डिजीज होती है, इसको बोलते हैं हैंसन्स डिजीज, ठीक है। और ये होता है आपके माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से, ठीक है। तो एड्स जो है आपकी ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ठीक है। ये एक तरह से वायरस है, एचआईवी वायरस, जो आपके टी लिम्फोसाइट्स को ख़त्म कर देता है, ठीक है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को। तो ऑप्शन जो है इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, कि ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कॉन्जेनिटल डिजीज आर इनबॉर्न डिजीज विच आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। क्या जो कॉन्जेनिटल डिजीज जो है वो इनबॉर्न डिजीज है, जो बर्थ से होती है, जन्मजात होती है? दीज कॉज्ड बाय जीन म्यूटेशंस एज वेल एज क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। जो कॉन्जेनिटल डिजीज है वो जीन म्यूटेशंस की वजह से होती है या फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की वजह से होती है? तो देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट ये करेक्ट है, क्योंकि कॉन्जेनिटल डिजीज जो होती है वो इनबॉर्न डिजीज है, यानी कि जो बर्थ से ही आपको डिजीज होगी, ठीक है। वो जीन म्यूटेशंस की वजह से भी हो सकती है या फिर क्रोमोसोम में चेंजिंग की वजह से भी हो सकती है। तो जीन म्यूटेशंस की वजह से जो डिजीज होती है वो कॉन्जेनिटल डिजीज होती है। तो आपका ऑप्शन जो है दोनों सही होंगे, तो बोथ ए एंड बी इसका ऑप्शन सही होगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब जीन म्यूटेशंस की डिजीज के नाम मैं बता देता हूँ आपको, कि एक तो हीमोफीलिया होता है और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस होता है। ये जो होते हैं ये जन्मजाति बीमारी होती है। उसी तरह से क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की जो बीमारी होती है ये होती है डाउन सिंड्रोम एंड लाइनफेल्टर सिंड्रोम होती है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका सी ऑप्शन सही होगा,
तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। इनमें से कौन सी डिजीज है जो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स की वजह से होती है? क्या कोलेरा होती है, क्या डायबिटीज होती है, क्या क्वाशियोरकर होती है, क्या आपकी ये ड्वार्फिज्म होती है? तो देखिए प्रोटीन्स की वजह से एक ही डिजीज होती है, वैसे क्वाशियोरकर ही होती है, ठीक है, लेकिन मेरेस्मस भी हो सकती है, ठीक है, तो इसको याद रख लें। तो क्वाशियोरकर इसका यहाँ पर आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की वजह से होती है, और ड्वार्फिज्म जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड थ्रू एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद सॉइल। इनमें से कौन सी डिजीज ऐसी है जो सॉइल के कांटेक्ट में आने से फैलती है? तो एक ही डिजीज ऐसी है जो सॉइल के कांटेक्ट में आने से फैलती है, वो आपकी है टेटनस। टेटनस, ठीक है। सॉइल में आपके बैक्टीरियाज होते हैं और वही बैक्टीरियाज क्या करते हैं, वही आपके आगे डिजीज पैदा करते हैं टेटनस की, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। और टेटनस को हम क्या बोल देते हैं, लॉकजो भी बोल देते हैं, लॉकजो, ठीक है, लॉकजो भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। टेटनस की बीमारी किसकी वजह से होती है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से। देखिए दोस्तों, किसी को अगर लग रहा है कि हम 10 ही क्वेश्चन करते हैं डेली, तो आप लोग प्लीज़ जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम उनको एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और जितने मैंने बातें बताई हैं आपको उनको एक बार रिमाइंड कीजिएगा कि हमने कम से कम 10 क्वेश्चनों में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। जिसको लगता है कि इस वीडियो में इतने समय में इतने क्वेश्चंस होने चाहिए थे, तो वो गलत सोचता है। तो आप एक बार ध्यान से सोचिए कि अगर हम 10 क्वेश्चनों में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन निकाल रहे हैं, एक एक ऑप्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आपकी कितनी तैयारी हो रही है। तो देखिए क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है वो टेटनिस का जो है पैथोजन है जिसकी वजह से होता है। अब टेटनस कैसे होता है? ये इंजरी की वजह से होता है आपको, जैसे आपको हो गया या सॉइल के कांटेक्ट में आने से हो जाता है, ठीक है। इंजरी की वजह से कैसे होता है? आपको लोहा लग गया, ठीक है, टेटनस हो सकता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कुछ टेटनस के एंटीटॉक्सिन्स जो है यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण आपको पैरालिसिस बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो जो एक्चुअल कांटेक्ट विद सेल की वजह सॉइल की वजह से डिजीज फैलती है वो आपकी टेटनस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको है कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI हिमाचल में कहाँ पर है? ठीक है, रेबीज़ के लिए बहुत फेमस है। जब भी किसी को डॉग बाइट होता है या फिर मंकी बाइट होता है तो वो लोग यहाँ पर जाते हैं अपना चेकअप कराने के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रेबीज़ कहाँ पर है हिमाचल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ वॉज गिवन बाय। आपको बताना है कि जो जर्म थ्योरी है आपकी डिजीज़ वो किसके द्वारा दी गई? क्या रॉबिन मार्शल के द्वारा दी गई, क्या वॉक्समैन के द्वारा दी गई, क्या रॉबर्ट कोच के द्वारा दी गई, क्या हिपोक्रेट्स के द्वारा दी गई? ठीक है, तो यहाँ पर हिपोक्रेट्स जो है ये तो फादर ऑफ मेडिसिन है, ठीक है। एक एक डिस्कस कर लेते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो रॉबिन एंड मार्शल जो हैं आपके, ये नोबेल प्राइज विनर्स हैं मेडिसिन के क्षेत्र में। इनको 2005 में अवार्ड मिला था। वो किसकी वजह से मिला था? जो इन्होंने पेप्टिक अल्सर्स की जो है मेडिसिन की खोज करी थी, ठीक है। और जो
इनके ऊपर स्टडी भी की थी इन्होंने, ठीक है। और ये वॉक्समैन जो हैं आपके, ये आपके हैं एंटीबायोटिक टर्म देने वाले, जिन्होंने एंटीबायोटिक जो टर्म थी वो दी थी। तो इनका जो आंसर है वो रॉबर्ट कोच है। रॉबर्ट कोच वो साइंटिस्ट है जिन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज इफेक्टिव अगेंस्ट टाइफाइड। इनमें से कौन सी ड्रग्स जो है वो टाइफाइड के अगेंस्ट जो है इफेक्टिव है। क्लोरोम्फिग्नेकोल, एम्फिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन। तो ये तीनों ही जो है वो टाइफाइड कैरियर को दी जाती है कि उसका टाइफाइड ठीक हो सके। तो ये तीनों जो है इफेक्टिव है टाइफाइड के लिए। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। अब ये देखिए कि टाइफाइड होता कैसे है। वो उसका पैथोजन होता है नेगेटिव बैसिलस पैथोजन, ठीक है, नेगेटिव बैसिलस पैथोजन, ठीक है। उसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है इसका जिससे कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम नेमली साल्मोनेला टाइफी। तो ऑप्शन सही है ये बिल्कुल, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी कि टाइफाइड किसकी वजह से होता है, वो एक नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरियम की वजह से होता है जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। फिर सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, टाइफाइड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेडेक एंड हेमरेज। देखिए टाइफाइड में जो होता है वो आपके फीवर भी होता है, हेडेक भी होती है, ठीक है, और इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, अल्सरेशन भी हो सकती है आपको इंटेस्टाइन में, ठीक है, और उसी तरह से आपके शरीर पे रैशेस भी हो सकते हैं, ठीक है, और सडनली हेमरेज भी हो सकता है। तो ऑप्शन दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका बोथ ए एंड बी सही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड एज हैंसन्स डिजीज। इनमें से कौन सी डिजीज है जिसको हैंसन्स डिजीज बोलते हैं। तो लेप्रोसी एक ऐसी डिजीज है जिसको हैंसन्स डिजीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो खोज थी, इसके ऊपर स्टडी थी, वो हैंसन नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। तो इस वजह से इसको हैंसन्स डिजीज बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। अब ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया था उसको रॉबर्ट कोच ने खोजा, रॉबर्ट कोच ने खोजा जिन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी थी, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस का जो आपका बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। और ट्यूबरकुलोसिस जो डे होता है आपका वो 24 मार्च को होता है। वर्ल्ड टीबी डे जो मनाया जाता है वो 24 मार्च को होता है। तो आपको परसों ही आने वाला है, 3 दिन बाद, तो आप उसको याद रखें, ठीक है। उसी तरह से टेटनस की बारे बताई मैंने, लॉकजो बोलते हैं इसको। तो जो आपका क्लोस्ट्रिडियम टेटनी की वजह से होता है, पैरालिसिस भी इससे हो जाता है, ठीक है। प्लेग की जो बीमारी है आपको पता ही है कि प्लेग इंडिया में काफ़ी समय पहले फैल गया था महाराष्ट्र के इलाकों में। तो ये पेस्ट्यूरियोला पेस्टिस की वजह से फैलता है, ठीक है, ठीक है, ये इसका पैथोजन है। या फिर इसको बोल देता है कि यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से, ठीक है, प्लेग की बीमारी। और जो लेप्रोसी आपकी हैंसन्स डिजीज होती है वो आपकी माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से फैलती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हैंसन्स डिजीज जो है आपकी लेप्रोसी होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसटीडी। एसटीडीज डिजीज कौन सी होती है, वो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो आपके सेक्चुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। तो एड्स भी है, वो साइफिलिस भी है, गोनोरिया भी है, और आपकी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो
आपको अब मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे दिए था, तो क्वेश्चन ऑफ द डे में से पहले हमने एक इंस्टीट्यूट बताया था, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रेबीज़, कि हिमाचल में कहाँ पर है। वो है आपका कसौली में, कसौली में ही है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको भी डॉग बाइट होता है तो वहाँ पर ये जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ऑफ द डे थे आपके, क्वेश्चन ऑफ द डे से पहले पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो क्वेश्चन ऑफ द डे थे यहाँ पे कि इटियोलॉजी क्या होता है, तो इसका जो आंसर होगा, इटियोलॉजी क्या होता है, इटियोलॉजी होता है दोस्तों कॉजेज ऑफ डिजीज़, कि डिजीज़ के क्या क्या कैसे कैसे कॉजेज हो, कैसे कॉज होती है, ठीक है। कुछ बायोलॉजिकल इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से कॉज होती है, कुछ नॉन बायोलॉजिकल इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से कॉज होती है, कुछ केमिकल एजेंट्स की वजह से, कुछ न्यूट्रिटिव एजेंट्स की वजह से। तो जो एटियोलॉजी होती है, इटियोलॉजी होती है, वो आपकी कॉजेज ऑफ डिजीज़ होती है। और सेकंड क्वेश्चन था कि सार्स की फुल फॉर्म क्या होती है, जो जिससे कोरोना फैल रहा है आजकल। कोरोना का जो नाम है वो आपका कोविड-19 है, ठीक है। तो इससे आप कल जो है जनता कर्फ्यू में भाग लें, और प्लीज़ घर के जो दरवाजे वगैरह हैं वो सब बंद करके रखें, ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस तभी फैलता है जब उसको कोई कांटेक्ट में आदमी मिलता है। जब उसको कोई कांटेक्ट में आदमी नहीं मिलेगा तो वो कैसे फैलेगा। उसकी एक लिमिट होती है कि वो 12 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। तो जब तक 12 घंटे अगर हम घर में ही बिताएं या 24 घंटे घर में बिताएं तो ये ख़त्म हो सकता है। तो जो सार्स की जो फुल फॉर्म है, ठीक है, स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो आज के वीडियो में इतना ही। जिसको भी कोई डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकता है, और नए वीडियो के लिए आपको कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।